एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले रहे हैं। लिखा हुआ इन अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी विद इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिस एंड दिस फॉर्म अ कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग मेनिस्कस टुवर्ड्स ए। अच्छा, ए की तरफ जो है वो कॉन्वेक्स जैसा कुछ बन रहा है। ए वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया, पहले नाम लिया गया ए का, तो ए वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.3। बी वाले का हो जाएगा कितना 1.4। ठीक, फिर क्या दिया हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द मेनिस्कस इन ए। अच्छा, 13 सेंटीमीटर पर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट ओ, कितने डिस्टेंस पर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से इसी को हम लोग ऑप्टिक सेंटर या पोल ऐसा कुछ बोल दे रहे हैं, तो सबसे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, इन ए फॉर्म्स एन इमेज विथ अ मैग्निफिकेशन ऑफ -2 मैग्निफिकेशन। पहली बात, इस वाले केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है μ1 बाई μ2 इंटू वी बाई यू। ये भी अपने आप में एक प्रश्न ही है वैसे तो, कि सर ये पढ़ाया गया है कि नहीं। जैसे बहुत बड़ी बात है भाई, कई बार टीचर यही स्किप कर देते हैं, ये फॉर्मूला भी, तो ध्यान रखें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं भाई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये कि जब पेपर देता है बच्चा तब उसको समझ में आता है कि कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी। अब तुम बहुत सीरियस रहना पड़ेगा सब चीजों को लेकर के ना। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला μ1 बाई μ2 और इंटू में क्या हो जाएगा v बाई यू। तो बात करते हैं एक बार। मैग्निफिकेशन हम लोगों को दे दिया कितना -2। μ1 की बात करते हैं। μ1 वो मीडियम होता है जिसमें इंसिडेंट रेज प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से चले लेकर के, तो इंसिडेंट रे तो इस मीडियम में है, तो μ1 का काम कौन करेगा 1.3। μ2 वो मीडियम होता है जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रेज प्रेजेंट होती हैं, तो μ2 हो जाएगा कितना 1.4। v का कोई आइडिया ही नहीं है, अननोन क्वांटिटी विदाउट साइन रख देते हैं, नोन क्वांटिटी विद साइन रखते हैं। u की बात करेंगे तो u भाई रे जा रहा है इधर, हम लोग सब कुछ मेजर करते हैं पोल से ऑप्टिक सेंटर से, तो इधर जा रहा है रे, इधर हम लोग जा रहे हैं उधर, तो रे के अपोजिट जा रहा है, तो नेगेटिव रखना पड़ेगा, माइनस में 13 रखेंगे, क्लियर ना। माइनस माइनस कट जाएगा, पॉइंट अगर हम लोग हटा दें यहाँ से तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस काट दिया ना, तो 2 इज क्या जाएगा 13/14, और यहाँ पे आ जाएगा कितना v/13, 13 कट गया, तो यहाँ से जो v का वैल्यू आ जाएगा 14 2 जा 28, 28 क्या सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि भैया ये तो हम लोग रखे ना सेंटीमीटर में, ये सब तो यूनिटलेस ही था, तो ये जिस यूनिट में होगा उसी यूनिट में तो v भी आ जाएगा, तो v का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों का 28 सेंटीमीटर। चालू करते हैं भाई, अब सब कुछ हम लोगों को पता ही है, सीधा रखना शुरू कर देते हैं। किस फॉर्मूले में, जो सिंगल रिफ्रैक्शन थ्रू द कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस में μ1 बाई r। प्रश्न में क्या पूछा गया, प्रश्न में रेडियस ऑफ कर्वेचर ही पूछा जा रहा है। चालू कर रहे हैं एक बार हम लोग, μ2 बाई v लिखते हैं। μ2 कितना है भाई, μ2 जो है वो है 1.4, v का वैल्यू कितना है 28, 28 पॉजिटिव में आया है, ठीक है ना। फिर माइनस μ1 की जगह पे 1.3, u की जगह पे माइनस में 13, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो रियल है और रियल ऑब्जेक्ट का u हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। 1.4 माइनस 1.3 तो 0.1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा r। यहाँ हम लोग देखेंगे ध्यान से तो कितना आएगा, पहली बात तो हर जगह 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 14/28 माइनस माइनस प्लस 13/13 इज इक्वल्स टू 1/R। अगर हम लोग यहाँ पर डेटा पुट कर दिए, कट पिट कर देते हैं, 14 2 जा 28, ये तो पूरा कट गया, तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस में 1, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 3/2, किसके इक्वल 1/R के। तो यहाँ से कैपिटल R का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि u और v दोनों किस में रखे थे हम लोग, सेंटीमीटर रखे थे, तो कितना आ जाएगा इसका 2/3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर है ना।